शहबाज गिल साहब, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं मकबूलियत तो बढ़ गई है लेकिन इस यू टर्न से जो है वो मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाएगी और अवाम को भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा। शहबाज गिल साहब, तो आपके बयानिए का बहुत शुक्रिया जो आपने पहले दिया। आपने सोचा को कसर रह गई है तो फिर डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू करके पूरा कर देते हैं, उस पर अब आपने मेरे से सवाल किया है। तो डॉक्टर साहब ने हिस्ट्री में पीएचडी की हुई है, तो डॉक्टर साहब ने शायद हिस्ट्री देखी नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनसे ये पूछें कि क्या कितने मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है जिस पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नहीं था पहले सिस्टम, हमारे हुकूमतें इस तरह का बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकी, जिसमें आप एक पूल बना लेते हैं। उन्होंने उनको शायद वो सवाल कर लेते कंक्लूसिव स्टेटमेंट देने से पहले, तो उनको समझ आ जाती कि ये मशहूर होने के लिए ये इकदाम नहीं लिया, ना ही मशहूर होने के लिए ऐसे बोल्ड इकदाम लिए जाते हैं। उसके लिए तो सस्ते हरबे इस्तेमाल करती हैं हुकूमतें, और पाकिस्तान में होते रहे। और डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद थे, और कामरान शाहिद साहब जो डॉक्टर ऑफ एवरीथिंग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे माशाल्लाह। तो तब हुकूमतें ऐसे लेती थीं। ये पूल बनाया गया है जिसमें जब पेट्रोल ऊपर होगा तो हम ऑफ कोर्स हुकूमत वो नुकसान बर्दाश्त करेगी, और वो नुकसान बर्दाश्त करने का एक फार्मूला बनाया गया है। वो ऐसे नहीं है कि ख्वाब से उठे हैं और हमने ये कर दिया। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तहत ना हम IMF के प्रोग्राम को उससे हर्ट कर रहे हैं, हम अपनी जो तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। क्योंकि एक अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रहे हैं 110 पे पेट्रोल चला गया, कल को अल्लाह माफ़ करे पेट्रोल 130 पे जाता है, ऑफ कोर्स हमारी तरजीहात चेंज हो जाएंगी। कल को पेट्रोल $20 पे बैरल पे चला जाता है, ऑफ कोर्स हमारी तरजीहात चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही एक घर में होता है, अगर आपकी तनख्वाह जो है वो एकदम से या आपकी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके अखराजात करने की तरजीहात बदल जाती हैं। आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, मकान गिर जाए, तो आपकी तरजीहात चेंज हो जाती हैं। तो हुकूमत ने अपनी तरजीहात चेंज की हैं। अब फ़ैसला आप लोग कर लें, जो हमारे साइंसदान मीडिया के अंदर बैठे हैं, कि एक हफ़्ते तक पहले तक यही दुनिया टीवी चलाता था, यही कामरान शाहिद चलाते थे कि ओहो हुकूमत ने कोई परवाह नहीं की, पेट्रोल महंगा कर दिया। तो क्या उस टाइम आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा था जो आप हमें ताने दे रहे थे? तो आप एक तो पहले ये फ़ैसला कर लीजिए कि आप उस टाइम गलत थे या हम इस टाइम गलत हैं। एक दोनों में से गलत है, या तो आप उस टाइम गलत बयानी कर रहे थे और आज हमने अच्छा फ़ैसला किया, या आप तब भी ठीक थे और आपका कव्वा सफ़ेद है। जब हम आलमी मार्केट में महंगा हो रहा था और हम महंगा कर रहे थे तो आप तब भी हमें बुरा कह रहे थे, आज हम सस्ता कर रहे हैं आप तब भी हमें बुरा कर रहे हैं। तो आप पहले फैसला कर लीजिए कि आपकी क्या ज़ुबान है, आपकी सोच कहाँ है। या आपकी सोच हमेशा ये कि हमने अच्छा करें या बुरा करें, आपने हम पे तनकीद करनी है। तो पहले तो सवाल ये कर लें। अब दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब को ये एतमाद होना चाहिए, जैसे IBA कराची में डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो हमने कभी डॉक्टर साहब को नहीं बताया कि IBA कराची को आपने कैसे चलाना है, आपने अपना करिकुलम कैसे डेवलप करना है, आपने अपनी सिंडिकेट की मीटिंग कैसे करनी है, आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में ये रौला पड़ गया। तो डॉक्टर साहब भी एतमाद रखें कि मुल्क के ऊपर भी बहुत ही तजर्बेकार लोग, शौकत तरीन साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रैक्टिशनर हैं इस इकॉनमी के। तो डॉक्टर साहब को एतमाद करना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। जैसे हम डॉक्टर साहब के हाथ में अपने बच्चों का फ्यूचर दिया हुआ है कि इन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है और MPhil किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और हम इनके ऊपर एतमाद करते हैं कि बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। ऐसे इन्हें भी एतमाद करना पड़ेगा और कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी पड़ेंगी। मीडिया पे वापस आता हूं कि मुझे कामरान शाहिद से ये सवाल है कि मेरा भाई मुझे ये बताए कि आप तब गलत कहते थे या आज गलत कहते हैं। मैं बताया तो एक टाइम पे तो आप गलत कहते थे, आपको जब पेट्रोल बढ़ रहा था तब आप गलत थे, या पेट्रोल कम, या तुसी साडे नाल राजी नहीं होना, तुसी साडी ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੌਤਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ जो भी करिए भाईजान तुसी ਜਿਹੜਾ नाराज ही होना, आटा गुंदी हिलदी क्यों है, या वो वाली गल है। जरा दस दियो सानू रौला है की है थोड़ा। शहबाज भाई बात ये है कि पहले तो मैं चेक कराता हूँ जो आपको हमने लगाया हुआ है ना कान के अंदर, ये शायद सही तरह पहुंचा नहीं आपको, आप मेरा इंट्रोडक्शन सुन नहीं सके। मैंने तो आपकी इकॉनमी में बात ही नहीं की। मैंने तो अपोजिशन को कहा है कि अब उनके हाथ से गेम निकल गई है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो अपोजिशन या तो पुट अप करे या शट अप करे। आई थिंक तो आपके हेयरिंग प्रॉब्लम है या खुदा ना खास्ता या हमारी गलती है वाकई कि आपको IB सही लगाई आजकल हुई है। हाँ हुई है, बिल्कुल हुई है। जो तो तहरीक एतमाद शुरू हुई है ना, हो गई हेयरिंग, एनी हेयरिंग हुई है कि तुम 10 रुपए थले ले गए हो इकोनॉमिक्स के रूल के खिलाफ। मैं बताने लगा हूं सर, अब मौका तो दें शहबाज भाई। तुसी पहले गलत हो या आज गलत हो? गोली तो मारे लेकिन हमें मौका तो दें अपना सीना हाजिर करने का। मैं आपको बताता हूं कौन गलत था कौन सही था। हम आपको गोली मार सकते हैं। सर सुन तो ले जी। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, हालांकि मेरे इस मौजू की तरफ इस तरह आना नहीं था, लेकिन शहबाज भाई का कमाल ये है
क्योंकि ये मावन खसूसी हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, और इनका काम ये है कि मीडिया को जो है वो हाइपर करें या रिएक्शनरी करें या उनसे कहें कि रिस्पॉन्स दें उन चीजों पे भी जो आज शायद हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? बताएं, आप पहले गलत है, आज दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप शेखपुरा चले जाओगे, गुजरांवाले चले जाओगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर बैठा हूँ, आइसक्रीम खाओगे, कॉफी पी रहा हूँ, आप भी पिए, सुन तो ले तसल्ली से। अब आपने कॉफी पीनी है, इसकी वजह ये है कि 1 मिनट लूंगा आपका मैं जरा। ले जी, मैं जरा व्यूअर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पानी नहीं पीना ना, कॉफी पीनी। जी, कॉफी। ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त हम सही कह रहे थे, आज हम सही कह रहे हैं। भाई हम तो हर वक्त ही गलत थे, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब मैं आपको उनके बयानात सुनवाता हूं काला धन को सफ़ेद करने पे। और ये जवाब शहबाज गिल साहब क्या है, इनकी पूरी हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि अगर देंगे तो फिर तो उनको ये कहना पड़ेगा कि या प्राइम मिनिस्टर उस वक्त गलत कह रहे थे या आज गलत बयानी कर रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के ऊपर जिसके ऊपर हमने, जिस इमरान खान को मैं जानता था और शायद करोड़ों लोग जानते थे, वो पहले तो आप सुन लें जो आज इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दे दी है। पहले स्कीम क्या जरा वो सुन लें। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सिर्फ 5% टैक्स पर अब काला धन सफ़ेद किया जा सकता है। मतलब आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, आपने करप्शन की हो, आपने कुछ भी की हो। इमरान खान साहब ये स्कीम तीसरी दफ़ा लेके आ रहे हैं अपनी हुकूमत में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप 5% दें, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहाँ से पैसा मारा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जिसका भी है ये आप कर सकते हैं, इसको आप नीचे उतार दें। अच्छा चले, मैं ये भी उनकी बात मान लेता कि चले जी मुल्क की इकॉनमी के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपने काला धन को सफ़ेद करने का कर दिया, सदाकत और अमानत के पैरामीटर्स को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन उनको शहबाज गिल साहब ने ये कहा कि जी दुनिया न्यूज़ पहले क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का पहले कॉल क्या था, आज तो उनका फेल है ना, जिसमें तजाद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनके अकवाले ज़री क्या थे ये काले धन के ऊपर, शहबाज गिल साहब की फरमाइश के ऊपर। चलाना मैंने नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा चलाएं आप, आज बताएं कितना कॉल फेल में तजाद है हमारी लीडरशिप के अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयानात में। सुनवाएं जी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते थे इससे पहले। हम इस स्कीम को नहीं मानेंगे। हम किसी सूरत इस मुल्क में चोरों और करप्ट लोगों को, डाकुओं को, टैक्स चोरों को इस तरह इजाजत नहीं देंगे कि पहले पैसा चोरी करो और फिर तुम्हारी तरह के लोग। कितनी दफा नून लीग ने एमनेस्टी स्कीम दी है, कितनी दफा पीपल्स पार्टी ने दी है, क्या फायदा हुआ है पाकिस्तान को। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे, सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इससे बढ़कर जो हमारे वजीर खजाना है, उन्होंने लास्ट एमनेस्टी स्कीम के ऊपर क्या कहा था, जरा वो भी सुन लें। मेरे वक्त में तो कोई एमनेस्टी नहीं हुई और ना ही होगी। मैं आइडिया एमनेस्टी से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये तो फिर जाती उन लोगों के लिए है ना जिन्होंने जो टैक्स देते हैं, लोग टैक्स देते रहे और फिर आप फिर चंद सालों के बाद एमनेस्टी कर देते हैं। टोटली एग्री डिसएग्री करता हूँ। शहबाज गिल साहब, ठंड पै गई, कॉल ऑफ फेल में तजाद देख लिया आपने। अच्छा पहले तो मुझे जवाब दे दें, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं तो आया ही जवाब देने। पहले तो इसका कोई जवाब है आपके पास? तब गलत थे क्योंकि आपने मेरे सवाल को नहीं आपके पास कोई जवाब है? मैंने सवाल पूछा हुआ उसका जवाब दें। नहीं आप पहले इसका जवाब देना। मैं तो मैं कह रहा हूं मेरे पास है, आपका सवाल है, आप जवाब दें। कामरान शाहिद तब झूठ बोलता था जब पेट्रोल, यानी अब आप ये चाह रहे हैं कि ये कहा जाए, अब आप ये चाह रहे हैं कि ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर तब झूठ बोलते थे या झूठ बोल रहे हैं, खुदा ना खास्ता। आपको याद कराता हूं। नहीं यार, अजीब बात है शहबाज साहब, आप तो अजीब बात कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਤਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਨਾ ਕਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। एक सेकंड बात सुनिए, ਤੁਸੀਂ मामले ਤੁਸੀਂ बनो ना, डिस्ट्रॉयर ना बनो। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा था जी आप जब आप ऐसा ना करें ना, हम कौन सा थिएटर कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। जब आप पेट्रोल ऊपर जा रहा था और आप कह रहे थे हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, आप तब झूठ बोल रहे थे, या आज जब पेट्रोल ऊपर जा रहा और हुकूमत ने रिलीफ दिया आज झूठ बोल रहे हैं? आप 2 दिन पहले झूठ बोल रहे थे जब आप कह रहे थे कि हमारे हाथ में मईशत नहीं है क्योंकि नहीं मैं जवाब दूंगा या ना यार, मैं जवाब दूंगा आपको जवाब दूं, प्रॉमिस। आप झूठ बोल सर, जवाब तो ले लें। आंखों की खूबसूरती में आपको जवाब दूंगा सर, मुझे आपके चश्मों की खूबसूरती में जवाब तो ले लेना सर, अपने चश्मों पे फरीकता वाला होने वाला जवाब ले। आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। सुन तो लें, आपकी पूरी हुकूमत बशमूल प्राइम मिनिस्टर उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब हम कह रहे थे कि महंगाई को कंट्रोल करें। आप कह रहे थे हमारे बस में नहीं है, आलमी मंडी में तेल बढ़ रहा है, आलमी मंडी में तेल $91 हो चुका है। आप बताएं, आप लोग वो जो एटम बम मार देते थे, यार महंगाई का बम मार देते थे,
नहीं नहीं, अब आप मेरी बात सुने। आप उस वक्त झूठ बोल रही थी पूरी गवर्नमेंट आपकी, बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब, या मजबूर कर रहे हो उनको ये झूठ का सेका लगाने में, क्योंकि आप पूरे मीडिया को झूठ कह रहे हैं तो मुझे अब लगाना पड़ रहा है। आप माशाल्लाह आप अच्छे मामले खुसूसी उनके। आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब आप ये 91 बैरल पे पेट्रोल था और आपने कहा जी क्योंकि $91 पे पेट्रोल है तो 160 का तो होगा ही होगा, और अब जब 110 पे हो गया तो आपने 10 रुपए कम कर दिए। तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि जब आप कह रहे थे कि हमारे इख्तियार में नहीं है, अगर आपके इख्तियार में नहीं था तो 2 दिन पहले क्या हुआ भाई, इसका जवाब देते। वो आप सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? हम तो आपके हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे थे। भाई आपने कहा आलमी मंडी में महंगाई बढ़ गई है, हमने कहा जी आलमी मंडी में महंगाई बढ़ गई है। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने ये भी नहीं कहा कि आप मजबूर नहीं है, हमने तो कहा ठीक है आलमी। अब आपने कहा नहीं, आलमी मंडी में 100 से ऊपर भी चला जाए हम रिलीफ दे सकते हैं। तो सवाल तो आपसे ये शहबाज गिल भाई, आपने ये रिलीफ अवाम को पहले क्यों नहीं दिया? मौलाना फजल रहमान के प्रेशर में दिया तो यार क्या दिया, शहबाज शरीफ के प्रेशर में दिया तो क्या दिया, बिलावल भुट्टो के प्रेशर में दिया तो क्या दिया? दे जवाब। करते रहते हो, आप अजीब बात है, आप हुकूमत पे झूठा भी देते हो, झूठे का भी इल्जाम लगवा दिया आपने यार। तो मुझे क्यों बुलाते हो भाई? सर अगर इतने आप फेक हैं, अगर आप इतने मोम के बने हुए हैं, अगर आप इतने मोम के बने हुए हैं कि आप किसी को बोलता बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप देखें ना एजेंडे के ऊपर जवाब आपने देना है। कभी आप हीरोशिप पे पहुंच गए, कभी आप मोम पे पहुंच गए। महंगी दे रही थी, जवाब हुकूमत महंगी कर रही थी, तो आपने अभी किया ना, आपने विंडो भी काट दी, आपने तस्वीर भी काट दी, कुर्सी के ऊपर बैठे अकेले ही भाषण दे रहे हैं आप, अकेले ही भाषण दे रहे हैं आप, तो आप अकेले बोल लिया करें, हमें क्यों बुलाते हैं? भाई आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं। करना होता है माशाल्लाह अकेले किया करें, आपकी बल्कि नून भी ना बुलाया करें। आप खुद ही नून के स्पोक्स पर्सन है। ओहो, आप खुद ही नून के स्पोक्स पर्सन है, आपको तो नून भी नहीं बुलाना चाहिए। जवाब है आपके पास, और आप विंडो भी काट देते। अब तो जुल्म की इंतहा ये है, आप माइक भी बंद कर देते, तस्वीर भी बंद कर देते हैं। अच्छा। और चालाकी आपकी ये होगी कि आप कहते हैं मैंने चलाना नहीं था, फट्टे लिख के रखे हुए हैं, वीडियोस काट के रखी हुई हैं, मैंने चलाना नहीं था। शहबाज गिल के प्यार में 2017 की रखी हुई है, सवाल 2017 की रखी हुई है। सवाल सिंपल किया है, सवाल सिंपल किया है। जब पेट्रोल महंगा हो रहा था और कामरान शायद आप कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते, हम तो नहीं कह रहे थे, इस हुकूमत को एहसास नहीं है। तब कामरान शायद झूठा था, या कामरान शायद आज झूठा है जब हमने गरीब को रिलीफ दिया और कामरान शायद को तकलीफ हो रही है कि गरीब को इमरान खान ने रिलीफ क्यों दिया। हम तो कह रहे हैं हमने मुश्किल फैसला किया, हम तो कह रहे हैं हमने 70 अरब का महीने का घाटा डाला, हम तो कह रहे हैं हमने तो मुश्किल फैसला लिया। कामरान शायद उस दिन झूठा था या कामरान शायद आज झूठा था। आपको पता है मुझे बड़े प्यारे हैं, अच्छा लेकिन हम दोनों ने अपना अपना काम करना है। अब आपको मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है कि स्क्रीन पे भी काट देते हो, आवाज भी काट देते हो। सर आवाज नहीं काटी, मैं आप ही मेरे लिए तो उस्मा साहबा बने हुए, मेरी जान मेरे लिए तो आप ही उस्मा बुखारी हैं। मेरी बात सुन लें, अब ये जो आपने कही है ना बात, ये वो माइंड करेंगी, मेरी आपकी कोई बहस नहीं है। हम मामला नहीं, वो हमारी बहन है, ओहो हमारी बहन है, क्यों माइंड मेरी बहन तो है वो, मेरी आप मेरी लड़ाई करवाएं उनसे पहले। सुन तो ले सर, मैं आपसे उन्होंने इस पे भी लड़ पड़ना है, इसने मुझे प्रोग्राम आगे लेके जाना है, पिछली दफा इस पे भी लड़ पड़ी थी मुझे। सुन तो ले, अभी आ रहे हैं उस्मा साहिबा पे, प्रोग्राम आगे लेके जाना है, अवाम पे फैसला छोड़ देते हैं। मैं तो नहीं कहता कि आप मुझे सिर्फ जवाब दे दें। आप तब गलत बयानी करते थे, आप आज गलत बयानी करते हैं। आप करते थे जो भी करते थे, दाढ़ी को हाथ लगा के आप करते थे जो भी करते थे। मैं आपकी दाढ़ी को हाथ लगा के सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे आपकी मिन्नत करके आपसे सवाल करता हूँ। मेरा भाई तब गलत बयानी करता था, मेरा भाई आज गलत। झूठों को अब ये झूठे साबित करेंगे, कमाल हो गया। चले जी, ये तो मेरा इनका मामला हो गया ना, ये सच झूठ की गेम चलती रहेगी। लेकिन मुझे ये बताएं, ये फेयर नहीं है कामरान। आई एम सॉरी, मैं 3 दफा आपको सॉरी कर रहा हूं। आपका टाइम मैंने लिया, वो मैंने लिया, इन्होंने लिया, मैंने लिया, और वो जो मैंने कहना था और करना था मैंने कर दिया।